विश्वास करेगा, मर भी जाए तो जीवित रहेगा। हालेलुया। जिसके सिर पर यीशु का हाथ है, शांति, आनंद और अनंत जीवन उसके साथ है। आमीन। अब हाथ की बात चली तो आज के बाद याद रखिए, जब भी सुबह उठे ना तो सबसे पहले अपने हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। और जब आप अपने हाथ उठाते हैं तो ये दो अंगूठे आपको दिखते हैं। एक बहुत गहरी भेद की बात बता रहा हूं। इस संसार में 8 अरब लोग हैं। इस संसार में 8 अरब लोग हैं और अंगूठे 16 अरब हैं। हर व्यक्ति के पास 2 अंगूठे हैं। आपको मालूम है, हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपने हाथों से रचा है, जिसके हाथ महान हाथ हैं, सामर्थी हाथ हैं, छोटे नहीं है कि उद्धार ना कर सके, जिसमें उसने हमारा चित्र खोद कर बनाया है, उस परमेश्वर ने सबसे बड़ा कमाल हमारे हाथ में किया है। हालेलुया। सबसे बड़ा आधार कार्ड है ये अंगूठे। इन दोनों में जो डिजाइन किया है ना, वो एक दूसरे से मिलता नहीं है। हालेलुया बोलिए। इसीलिए कभी ऐसे कोई मिले ना तो बोलिए प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है अपने अंगूठे देखो और परमेश्वर की महिमा किया करो। आमीन बोलिए। एक का भी डिजाइन दूसरे से नहीं मिलता। 8 अरब लोगों में 16 अरब अंगूठों में कितना महान परमेश्वर है, जिसने इस छोटे से हिस्से में इतना प्यारा डिजाइन किया है। वो एक पल में आपकी जिंदगी को डिजाइन करके रख देगा। आमीन बोलिए। मरा हुआ प्राणी था, मेरा वजन केवल 30 किलो के आसपास रह गया था, चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था। उसने मुझे उठाया, कहा मेरी सेवा कर और मैं तुझे डिजाइन करता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। 30 साल तक उसने मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखा है। इसीलिए मैं जानता हूँ कि हाथों के अंगूठों को डिजाइन करने वाला खुदा हमारी जिंदगियों को, हमारे परिवारों को बहुत अच्छा डिजाइन करेगा। हमारा बेटा जो गया है इंटरव्यू देने के लिए, अब उसकी भी जिंदगी को डिजाइन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की जय। इसलिए हमेशा अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को हमेशा, यीशु ने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसीलिए अपने ऊपर कोई टेंशन मत लीजिए, कोई बोझ मत लीजिए। पिछले दिनों एक छोटी सी गवाही दे रहा हूँ। कैरल्स में लगातार मेरे बेटे पास्टर हैं और डॉटर इन लॉ और कलीसिया के लोग सब खुली गाड़ी में रात भर कैरल्स के लिए गए और मेरी पत्नी को निमोनिया हो गया। और जैसे इनको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने तुरंत कहा इनको इसी समय आप एडमिट कर दीजिए। लेकिन कलीसिया के सब लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं और उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप केवल 3 दिन का एंटीबायोटिक दीजिए, हम सब इनके लिए प्रार्थना करेंगे और हम इनको ईश्वर के हाथों में देंगे। हमें आपके हाथों पर कम और परमेश्वर के हाथों पर ज्यादा भरोसा है। हालेलुया। 3 दिन के एंटीबायोटिक के बाद मेरी पत्नी को परमेश्वर ने चंगा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में प्रतिदिन अपने बच्चों को, आप कहीं भी रहिए, आप हर समय अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं। वर्तमान को, भविष्य को, सारी योजनाओं को हमेशा परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 और 8 वचन मैं पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन 8वां वचन मेरे साथ हाथ उठाकर बोलेंगे विश्वास के साथ। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, देख मैंने तेरे लिए, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा है, 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 जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। ताली बजाइए उसी यहोवा के लिए। हाथ मिलाकर द्वार खोला हुआ है। आमीन। हमारे लिए द्वार क्या है? खुला हुआ है। टेंशन मत लीजिए, पेंशन लेना चालू कीजिए। आपको लगता है द्वार बंद है, कभी मत सोचिए, परमेश्वर ने हमारे लिए एक द्वार खोल के रखा हुआ है। ये कौन सा परमेश्वर है? पढ़िएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमारे मसीही जगत में वचन पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। वचन को सुनने का मजा केवल उनको आता है जो वचन को पढ़ते हैं,
जो वचन को खाते हैं। अब जैसे मैंने प्रकाशित वाक्य 3 बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये 7 कलीसियाओं के नाम पत्र में से प्रचार हो रहा है आज के लिए। प्रकाशित वाक्य 2, प्रकाशित वाक्य 3, यहाँ पर परमेश्वर अपने दूत के द्वारा कितनी कलीसियाओं से बात कर रहा है? 7 कलीसियाओं से। 7 यानी संपूर्ण सारे विश्व में जितनी कलीसियाएं हैं सबका चेहरा उसमें देख सकते हैं आप अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपनी कलीसिया की तस्वीर आप 7 कलीसियाओं में देख सकते हैं कि मैं इस 7 कलीसियाओं में कौन सी कलीसियाओं में फिट बैठता हूँ और परमेश्वर कौन सी कलीसिया से प्रसन्न है। और इसी कलीसिया में एक फिलडेल्फिया की कलीसिया है जिसका नंबर 6वां है और उसका हेडिंग विश्वास योग्य कलीसिया है। और उस विश्वास योग्य कलीसिया से परमेश्वर क्या कह रहा है कि सुन, देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोलकर रखा है। और ऊपर क्या लिखा है? वचन हाथ उठाकर बोलिए, ये वो परमेश्वर है जिसके पास दाऊद के वंश की कुंजी है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर द्वार है। आमीन बोलिए। यीशु इस दुनिया में जब इस दुनिया में आए और जब उन्होंने वचन बोलना चालू किए तो यूहन्ना 10 और 9 वचन में लिखा है द्वार मैं ही हूँ। क्या बोला? ऐसे नहीं बोला। परमेश्वर का हर वचन जो है सामर्थ से भरा हुआ है। इस दुनिया में सबसे बड़ा द्वार बंद था, कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। मूसा के जमाने से मूसा कहता मैं तुझे देखना चाहता हूँ, नहीं मूसा तू मुझे नहीं देख सकता है। आरंभ से लेकर और जब आदम हवा ने पाप किया तो उस पाप के बाद तो और दुर्दशा हो गई। वो सब द्वार बंद हो गए। उद्धार का द्वार, शांति का द्वार, आनंद का द्वार, मुक्ति का द्वार सब बंद हो गया। लेकिन यीशु मसीह दाऊद के वंश से आया। हालेलुया बोलिए। जिसके पास दाऊद के वंश की क्या है? कुंजी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो आया, उसने सलीब पर अपनी जान दी और जैसे ही उसने जान कुर्बान की, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक 2 भागों में बढ़ गया। आमीन बोलिए। यहूदी, यूनानी, स्कूती, इब्रानी, सारी जाति, सारे संप्रदाय, सारे वर्ग, सारे कुल, भाई असलम के परिवार के लोग, भाई कुर्रे के परिवार के लोग, बहन पार्वती के परिवार के लोग, जितने यहाँ लोग बैठे हैं शायद ही इनका कोई क्रिश्चियन हो, लेकिन हम सब अन्य जातियों में से सब परमेश्वर के पास जा सकते हैं क्योंकि ये द्वार यीशु ने मेरे और आपके लिए इसके लिए सिर्फ एक वाक्य बोलना पड़ता है, हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। आमीन। बस आप जैसे ही बोलते हैं अनुग्रह का द्वार खुल जाता है, आशीषों का द्वार खुल जाता है, आनंद का द्वार खुल जाता है। एक बार और ताली बजाकर परमेश्वर बोलो प्रभु परमेश्वर की जय। अपने आप को एक होमवर्क दे रहा हूँ, 7 दिन तक 7 कलीसियाओं के बारे में रोज एक कलीसिया को पढ़िएगा। आमीन बोलिए। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे तो वहाँ सरदीस की कलीसिया है। सरदीस की कलीसिया से परमेश्वर, आज देखिए वचन पवित्र आत्मा कितना मैच करता है। जो प्रभु के दास को वचन दिया है वही कुछ बातें मुझे भी वचन में दी हैं। 139 भजन प्रभु के दास ने पढ़ाया। वह भजनकार दाऊद कहता आकाश में चढ़ूं तो तू जानता, अधोलोक में बिछोड़ लगा तो तू जानता, तुझसे बचकर मैं कहाँ जाऊं। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे धीरज को जानता हूँ, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ, मैं तेरी सेवाओं को जानता हूँ। मेरी सेवा को आप नहीं जानते। मैं 20 साल से जेलों में भ्रमण करके प्रवचन करता रहा हूँ, आप नहीं जानते, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे परिश्रम को, मेरे धीरज को, मेरी सेवाओं को जानता है। हालेलुया। वो जानता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 7 कलीसियाओं के नाम परमेश्वर पत्र लिख रहा है। और 7 कलीसियाओं को जब आप पढ़ेंगे तो पहली कलीसिया जो है सरदीस की कलीसिया, पहले परमेश्वर उसकी तारीफ करता है। हालेलुया बोलिए। उसके बाद उसकी कमी को बताता है कि तेरे अंदर एक कमी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया।
पहले तो बहुत बाइबल पढ़ती थी, बहुत दुआ करती थी, आजकल तो है ना 7 महीने में एक ही बार आती है और बाकी 3 संडे गायब हो जाती है, अंडे खाती रहती है। मैं जानता हूँ कि तेरा पहला सा प्रेम क्या हो गया है, कम हो गया। पहले तो 7 दिन में एक दिन उपवास भी रखती थी, लेकिन अब उपवास नहीं रखती है। एक बार तेरा दिन भर में घुटना नहीं टिकता है। सुन, तू बहुत मुझसे दूर हो गई है, मुझे तुझसे तकलीफ है और मैं तुझे जानता हूँ, और तू तो इतना बिजनेस में फंसा हुआ है कि तेरा पास तो बिल्कुल समय नहीं है, तू 15 मिनट मेरे लिए नहीं निकालता है। तेरा पहला सा प्रेम क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। ऐसे करके वो कलीसिया को, दूसरी कलीसिया जो है स्मुरना की कलीसिया, वो सताई हुई कलीसिया है, उसकी प्रशंसा कह रहा अभी और तुझे दुख झेलने होंगे। याद रख, पहले उसकी प्रशंसा करता है, फिर उसके बाद उसकी कमजोरी को बताता है। हालेलुया बोलिए। उसके बाद एक और कलीसिया है जो थुआतीरा की भ्रष्ट कलीसिया है। फिर लोगों की कलीसिया समझौता करने वाली कलीसिया है। उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये 6वें नंबर में कलीसिया है, लेकिन 5वें नंबर में एक और कलीसिया है जो ना ठंडा है और ना तो क्या है, गर्म है। ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। ये लौदीकिया की कलीसिया 7वीं कलीसिया है। और 5वीं कलीसिया जो है उसके लिए वचन हाथ उठाकर बोलिए, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। मतलब ईसाई तो तू कहलाता है, लेकिन ना तू चर्च जाता, ना तू प्रार्थना करता है, ना तू एक त्योहारी डाल है, तू क्रिसमस में जाता है। तू जीवित तो कहलाता है, पर है कैसा, मरा हुआ है। सारी कलीसियाओं की तस्वीर है। इन 7 कलीसियाओं में सबसे प्यारी कलीसिया है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। हालेलुया बोलिए। ये कलीसिया विश्वास योग्य कलीसिया है। मुंह खोल के बोलिए, कौन सी कलीसिया है, और परमेश्वर चाहता बेशक थोड़े लोग हों, 5 हो या 7 हो, लेकिन हम फिलाडेल्फिया के लोगों के समान विश्वास योग्य लोग होना चाहिए। आमीन बोलिए। इसलिए यहाँ आता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले 14 तारीख को रायपुर में 5000 लोगों में प्रवचन के लिए बुलाया गया था सेंट पॉल चर्च ग्राउंड में। प्रभु को महिमा मिले, लेकिन वो जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा मुझे यहाँ के 10 लोगों के बीच में आकर वचन सुनाना आनंदित करता है। ये जो कलीसिया है, ये विश्वास योग्य कलीसिया है, जो 6वीं कलीसिया। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि का निर्माण पूरा कर दिया। हालेलुया बोलिए। यीशु ने 6ठा वचन बोला, पूरा हुआ। हालेलुया बोलिए। काम पूरा हुआ। परमेश्वर ने जो जवाबदारी दी थी सब पूरी हो गई। द्वार खोलने का काम पूरा हो गया है, अनंत जीवन का काम पूरा हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया है। और यहाँ 7 कलीसिया में जो 6ठी कलीसिया है, इसका नाम फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। और ये जो है ये विश्वास योग्य कलीसिया है। लेकिन एक बात आज के बाद आप सीख लीजिए, जो माता पिता है, हमेशा याद रखिए, कभी भी अपने बच्चों की एकदम बुराई मत किया कीजिए। पास्टर साहब इतना निकम्मा है, इतना दुष्ट है, ना काम करता, दिन भर मोबाइल चलाता रहता, ऐसी बात कभी मत कीजिए। हमारा परमेश्वर जो है वो देखिए, वो थोड़ा गंभीर हो गया वो बच्चा यहाँ सामने से है ना। क्यों? क्योंकि आजकल की माताएं, पास्टर साहब देखिए ना, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, इतना बिगड़ा हुआ है, इतना गंदी, इतनी इसकी बुरी संगति हो गई है। आज के बाद याद रखिए, सबसे पहले परमेश्वर हर एक जन की तारीफ करता है। हालेलुया। प्रशंसा कीजिए उसकी, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, देखिए ना कितना स्मार्ट है, उसका गोरा नारा प्यारा सा, इतना अच्छा। जैसे ये बालक जो अभी यहाँ खड़े होकर गवाही दिया था ना, ये जो बीच में बैठा हुआ है हीरो हीरालाल, तो इसको मैं प्यारे लाल बोलता हूँ, ये बहुत प्यारा है। तो इसका मन बहुत अच्छा है, इसको मैं देख के बता सकता हूँ इसका मन बहुत अच्छा है। ये हो तो गया इतना बड़ा, लेकिन इसका मन जो है अभी 5वीं क्लास के बच्चे के बराबर है। हालेलुया बोलिए। हर एक की पहले तारीफ करना शुरू कीजिए। जब किसी को मिले बोलिए, आप ये बहुत बच्चा बहुत अच्छा है। मैं अपनी बेटी के पास जाता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो वो पहले बोलती हमेशा, पापा देखिए ना आपका नाती है ना, दिन भर साइकिल चलाता, दिन भर साइकिल चलाता, दिन भर घर में नहीं रहता। मैंने कहा सुन बेटा, तू शांत है। मैं उसको बुलाया, मैंने कहा जरा इतने प्यारे हो भाई, मैंने देखो कितने हैंडसम लगते हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तुम अच्छे ऑफिसर बनोगे, क्या लगोगे यार तुम, इतना बढ़िया। तो ये बताओ तुमको चाहिए क्या है? दादू मेरे को फुटबॉल चाहिए, तो मैं आज ही फुटबॉल दिलाऊंगा, लेकिन याद रखो आज वायदा करो नानू से कि रोज 1 घंटा तुम डेली किताब पढ़ा करोगे, मैं ऑनलाइन देखूंगा तुम्हें। हाँ
ऑनलाइन देखूंगा कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और जब तुम्हारी टीचर तारीफ करेगी ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगे। एक फुटबॉल तो नहीं, मैं तुम्हें साइकिल भी दिलाऊंगा। अच्छा नानू मुझे मिलेगा? हाँ, आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं खेलने नहीं आऊँगा। थोड़े दिन के बाद टीचर ने तारीफ की, अरे बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। इससे कहता सुनिए ना नानू, मेरी तारीफ हो गई है आजकल। मैं अपनी बेटी से बोला आज के बाद याद रखो, कभी बच्चों को डांटना पीटना मत किया करो, सबसे पहले उनकी प्रशंसा करो, उसके बाद उनकी कमी उनको बताओ और उसके बाद उनको इनाम देना सीखो। आमीन बोलिए। ये बच्चे खुश हो गए दोनों, इनको इनाम मिलने वाला है। हालेलुया बोलिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पास्टर साहब के 3 बेटे हैं। मान लीजिए जो बड़ा बेटा है प्रताप, उसका नाम है, अब वो अपनी पत्नी से बातचीत जब करता है तो सबसे पहले वो उसकी तारीफ करेगा। सबसे पहले बोलेगा सुनो इस दिल की है ये कंडीशन, इसमें नहीं किसी को परमिशन, तुम्हारे लिए ही है एडमिशन, वो भी बगैर किसी डोनेशन, जस्ट मेंटेन द रिलेशन। पहले प्रशंसा करेगा। सुनो तुम सब बातों में अच्छी तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। क्या कमी है? मैं चला जाता हूँ ना तो तुम टेंशन बहुत लेती हो, 5 बार मिस कॉल करती हो, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, कहाँ हो। सुनो इस साल से ये करना छोड़ दो तो मैं तुम्हें साल में 5 बार मायके ले जाता। ऐसी बात करना सीखिए, है ना। हाँ, जैसे हमारा वो भाई है, तो आइए हमारी एक और बहू यहाँ पर हल्दी से, इसका पति जो है, इससे पहले इसको एक शेर सुनाएगा। दिल अरमानों से हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं डाउटफुल है, दुनिया की हर चीज वंडरफुल है, लेकिन हमारी बेगम सबसे ब्यूटीफुल है। तुम भी बहुत अच्छा काम करती हो और खाना तो लाजवाब बनाती हो बेगम, लेकिन सुनो एक कमी है तुम्हारे अंदर, हर बार मिर्ची टेस्ट कर देती हो। मेरी नाक आंख में से धुआं निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है, पूछता रहती हो। इस साल वायदा करो कि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें हर साल में 2 बार बनारसी साड़ी पक्का दिला। आमीन। तो हमारा छोटू है ना, इसकी शादी होगी है, छोटू है सबसे छोटू हमारा हीरो जो बजा रहा था, इसकी शादी होगी तो अपनी बेगम की तारीफ करेगा। नहीं, इसकी बेगम इसकी तारीफ करेगी और कहेगी लाखों में एक हो, स्वीट्स में केक हो, दिल के बड़े नेक हो और हमारे हीरो में नंबर 1 हो। हालेलुया। उसके बाद कहेगी सुनो सब बातों में बहुत अच्छे, लेकिन हमारे अंदर एक कमजोरी है, तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, दौड़ाते हो, जब चलाते हो ना कोई सी भी गाड़ी नहीं दौड़ाते हो, कल तो तुम्हें हो जाएगा तो मैं कितना दुखी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो सुनो तुम्हें साल में 1 बार मैं अपनी कमाई में से तुम्हें सफारी सूट दिलाया करूंगी। हालेलुया। आज के बाद ये नियम पकड़ लीजिए, आप जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। आमीन। अपने जीवन में हमेशा याद रखिए परमेश्वर हमको सिखाता। मैं आपको इसको बाइबल में से इसका एक और अलग से उदाहरण देता हूँ। जब घर में जाएंगे न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय पढ़िएगा और वहां पर जब आप 6 अध्याय के 1 से 16 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर गिदोन नाम के व्यक्ति के पास जाता है दूत के रूप में और क्या कहता है, ये कौन गिदोन है जो दाग की बारी में गेहूं झाड़ रहा है, बेचारा डरपोक इंसान है, ताकि वो विद्यार्थी लोग उसके कहीं आके गेहूं को लूट के ना ले जाए, इसीलिए बेचारा थोड़ा सा गेहूं बचाया, काल के दिन है, उसको छिपाया हुआ है दाग की बारी में, दाग बहुत है लेकिन गेहूं नहीं है, इसीलिए छिपा हुआ है, डाला हुआ है। परमेश्वर का दूत आके उससे क्या कहता है, हे सूरमा, हे शूरवीर। हालेलुया बोलिए। तो डरपोक है, उससे कहता है तू बहुत सूरमा शूरवीर, को कहता है मैं सूरमा शूरवीर कब से हो गया। सुन, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर तो मेरे पूर्वजों के साथ था, इसीलिए आश्चर्यजनक होते थे और इसीलिए वो लाल समुद्र पार करते थे, इसीलिए यर्दन नदियां पार करते थे, इसीलिए चट्टान से पानी पीते थे, इसीलिए कड़वा पानी मीठा हो जाता था, वो तो उनके साथ रहता था। परमेश्वर मेरे साथ रहता ही नहीं, तब परमेश्वर उसकी कमजोरी बताता है। सुनो, तुम्हारे बाप दादों ने मुझे छोड़ दिया है, वो देवी देवताओं की उपासना करने लगे हैं, वो मूर्ति पूजकता करने लगे हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और उन्होंने मुझे त्याग दिया है। इसीलिए वचन हाथ उठाकर बोलिए, जो मेरा आदर करेगा, मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा, मैं भी उसको तुच्छ जानूंगा। ये परमेश्वर का नियम है, तुम मुझसे मिलोगे मैं तुमसे मिलूंगा।
तुम मुझसे दूर जाओगे, मैं भी तुमसे दूर चला जाऊंगा। आमीन बोलिए। तेरे बाप दादों ने मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैं तुमको लेके, फिर भी याद रख मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम मनुष्य बदल जाते हो लेकिन यहोवा कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। एक बार पश्चाताप करते हो, राख मान लेते हो, डांट लपेट लेते हो और गिड़गिड़ाते हो, तो मैं आता हूँ और तुम्हें विश्व से छुटकारा दिलवा देता हूँ। हालेलुया बोलिए। कितना अच्छा परमेश्वर है, ताली बजाइए। तो हम इस धरती में नहीं होते, लेकिन वो कभी बदलता नहीं है। बोलो त्रिएक परमेश्वर की जय। और उसके बाद कहता है सुन, अब उसके बाद उसको आगे बढ़ा रहा है, अपनी इसी शक्ति पर चला जा और मैं तेरे संग रहूंगा और तू अकेला सारे मिद्यानियों को मार डालेगा। हालेलुया बोलिए। अकेला चला गया है वो, और अकेला जो है मिद्यान, कोई किसी को साथ मत लेना, क्योंकि मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई भी नहीं होगा। आमीन बोलिए। आज आप शायद अपने गांव में एकमात्र व्यक्ति हैं, परिवार में शायद एक जन है, चिंता मत कीजिए। एक अकेला गिदोन से परमेश्वर पूरे मिद्यानियों को जब हरा सकता है, तो हम अकेले व्यक्ति को भी, जहां भी हम हैं वहां पर परमेश्वर हमको जयवंत करेगा। हालेलुया बोलिए। मैं पास्टर साहब की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने डर के मारे यहाँ ताला नहीं लगाया, वो आज भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया चला रहे हैं। बेशक अकेले हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कोई यहाँ पर आ जाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ हमारा ऊंचा। और इन दिनों में मैं उन्हीं कलीसियाओं में दौरा कर रहा हूँ जो अकेले हैं, कोने में हैं और जिनको भयभीत हैं, ताकि मैं जाकर उनको बताऊं और समझाऊं कि सुनो, गिदोन के समान हिम्मत रखो, परमेश्वर तुम अकेले के द्वारा बहुत बड़े बड़े का काम करने जा रहा है। और उसके बाद आपको पता है, गिदोन ने अकेले ने सारे मिद्यानियों को मार दिया, और उसके बाद गिदोन से गिडियन इंटरनेशनल चला। सारे संसार में जो बाइबिल बांटी जाती है वो गिदोन गिडियन के नाम से बांटी जाती है। परमेश्वर का जलवा देखिए, एक कमजोर इंसान की तारीफ करके कि तू तो सूरमा और शूरवीर है, तेरा विश्वास है, बस तू इतना कहता है ना कि तूने चमत्कार किए हैं मेरे बाप-दादों के साथ, तेरा ये जो विश्वास है, इस विश्वास के कारण मैं तुझे अकेले के द्वारा सारे मिद्यानियों को हलाक कर दूंगा। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसीलिए पहली बात, परमेश्वर हमारे कामों को, हमारे धीरज को, हमारी परिश्रम को जानता है, और उसके पास हमें सब, वो परमेश्वर हमें जानता है और वो किसी का ऋणी नहीं है, वो सब आशीषें। आज प्रभु के दास मैं जानता हूँ कितना साइकिलों पे कितना मेहनत करके उन्होंने शुभ समाचार सुनाया। आज मैं देखता हूँ उनके बच्चे कितने अच्छे और घर कितना आशीषित। ये सब इसीलिए हुआ है। चंदा बहन है जो हमारे साथ डोंगरगढ़ में, जिनकी यहाँ पर भाभी बैठी हैं, मैं देखता था बेचारी पैदल 12-12 किलोमीटर जाती थी, बोर तालाब जाती थी वचन सुनाने के लिए। उसके बच्चों को भी परमेश्वर ने बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। परमेश्वर ने मेरे घराने को भी बहुत उठा के रखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज आप में से जितने लोग चाहते हैं कि आपके लिए इस साल एक द्वार खुले, तो आपको आज 4 बातें याद रखना है जो आपको फिलाडेल्फिया के लोगों से सीखना पड़ेगी। कौन सी उनकी खूबी है? वचन हाथ उठाकर बोलिए, मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरे काम को जानता हूँ। तेरी सामर्थ तो थोड़ी है, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरा इनकार नहीं किया है। तूने धीरज के वचन को थामा हुआ है। आमीन। आज के बाद आपको कामयाब होना है ना, आपके परिवार में कामयाब होना, आपको सेवकाई में कामयाब होना है। आज के बाद ये 4 बातें जीवन भर के लिए अपने मुट्ठी में लेके थाम लीजिए। कौन सी बात? सबसे पहले, मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ बेशक कम है, लेकिन तेरा जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। तेरी सामर्थ कम है, लेकिन तूने मेरे वचन का पालन किया है। आमीन। दूसरी बात, तीसरी बात कह रहा है कि तूने मेरा कभी इनकार नहीं किया है। हालेलुया बोलिए। और तू
कितने लोग भटक गए, कितने लोग बैकस्लाइड हो गए, कितने लोगों ने गिरजे बंद कर दिए, लेकिन तूने आज तक मेरे धीरज के वचन को थामा हुआ है। हालेलुया। आज मुझे याद आता है, मैं बिलीवर चर्च से बहुत जुड़ा, केपी और उन्होंने मुझे बहुत बार कव्वाली गाने के लिए बुलाया और हम साथ बैठते थे और मैं उनके साथ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अमेरिका में एक एक्सीडेंट में चले गए और मैं उनको याद करता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत करीब थे एक ज़माने में। और परमेश्वर का धन्यवाद, आज वो तो नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने संत थोमा बिलीवर ईस्टर चर्च नाम देखा तो मुझे फिर उनकी याद आई। और परमेश्वर का धन्यवाद, वो इतनी अच्छी सेवा करके अपने इस जीवन के सफर को उन्होंने पूरा किया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के इस वचन की 4 बातों को अगर आप आज के बाद याद रखेंगे तो जीवन भर आपके लिए द्वार खुला हुआ रहेगा। आमीन बोलिए। सबसे पहली बात है कि मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ्य कम है, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है, मतलब तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक पास्टर साहब के यहाँ था और वहाँ एक बूढ़ी स्त्री जिसकी बहुत सामर्थ्य कम थी, वो अपनी नतीन के साथ 3 दिन से रह रही थी। मैंने पूछा, मैंने कहा बहन आप यहाँ 3 दिन से हैं, क्या कारण है? कहते हैं कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और हमारे समाज के लोग एक रीति विधि कार्यक्रम करते हैं और मैं उसमें शामिल नहीं होंगी। मैंने वैसे ही परीक्षा लेने के लिए पूछा, आप क्यों शामिल नहीं होंगे? मैंने बपतिस्मा ले ली हूँ, अब मेरा विश्वास से मेरे प्रभु के ऊपर है। हालेलुया। मैंने कहा आप ही हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया की माता, जिसका विश्वास बहुत बड़ा है, सामर्थ बहुत थोड़ी सी है। कुछ नहीं है बेचारे के पास, कल 3 दिन यहाँ आई है, ना उसके पास ढंग के कपड़े हैं, ना सेहत है, कुछ नहीं है बेचारी, लेकिन इतनी आनंदित है, गीत गा रही है, आनंद मना रही है। वो शामिल नहीं होगी, वहां जान दे देगी, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। आमीन। और दूसरी तरफ जब मैं एक परिवार में गया, बड़ी सभा में बोलने के लिए, जिस परिवार में रुका था, अखबार उठाने के लिए सुबह चाय के साथ जैसे ही वो अखबार हाथ में लिया तो एक रसीद कटी थी 10,000 रुपए की। ईसाई भाई ने अन्य जातियों को उनके आराधना के लिए 10,000 रुपए की भेंट दी और मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा एक बहुत धनवान है, सामर्थ बहुत है, लेकिन विश्वास थोड़ा है, और एक है जो बहुत कमजोर है, सामर्थ बहुत कम है, लेकिन उसका विश्वास बहुत है। हालेलुया। ये है फर्क। और इसीलिए बहुत लोग चूक जाते हैं, आज भी इस मामले में बहुत लोग चूक जाते हैं। छत्तीसगढ़ के एक बैंक में काम करने वाली बेटी एक दिन मुझे कॉल की और रोने लगी, अंकल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने प्रभु का इनकार कर दिया। मैंने कहा कैसे? मैं जिस बैंक में काम करती हूँ वहाँ उपासना चल रही है 9 दिन की, और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम पूजा बेशक ना करो, लेकिन यहाँ आके खड़े हो जाओ आकर यहाँ पर। और अंकल मैं खड़ी हो गई 3 दिन, लेकिन मैंने देखा एक व्यक्ति है, पूरा बैंक के सब कर्मचारी आते हैं, एक व्यक्ति नहीं आता है। चौथे दिन मैं उसके पास गई और मैंने कहा आप क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर? सब लोग आते हैं लेकिन आप क्यों नहीं आते हैं? वो कहने लगा मैं यीशु की आराधना करता हूँ। मैं चपरासी हूँ, मैं छोटा पद है, सामर्थ कम है, लेकिन विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम में से बहुत लोग इस मुद्दे में चूक जाते हैं, और अगर आप चूक गए तो आपके लिए द्वार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर कहता है मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है, खोलने जो वो खोलेगा उसे कोई बंद नहीं करेगा। आमीन बोलिए। इसलिए अपने विश्वास में बहुत मुस्तैद हो जाइए आज के बाद, याद रखिएगा। और जब आप ऐसे मुस्तैद रहेंगे, उसके बाद वो रोने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटी, पतरस ने भी यीशु मसीह का कितनी बार इनकार कर दिया था? आप आज लोग प्रतिदिन इनकार कर देते हैं। कैसे? ऐसे करते हैं कि दिन में एक बार भी प्रभु को याद नहीं करते,
एक बार भी वचन नहीं पढ़ते, इनकार करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, इनकार करते हैं, एक संडे जाते हैं 3 संडे गायब हो जाते हैं, इनकार करते हैं। इनकार है ये, याद रखिएगा। आप परमेश्वर का इनकार नहीं करोगे, परमेश्वर कभी आपके लिए इनकार नहीं करेगा। आमीन बोलिए। इसीलिए अपने विश्वास में बहुत दृढ़ रहिए हमेशा, वचन पढ़ने, प्रार्थना करने, संगति करने में। और आपको कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, बेटा तुझे प्रार्थना करना है, ये आवश्यकता नहीं होना चाहिए। बल्कि माता पिता देखकर खुश हों कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे बिना बोले स्वयं प्रार्थना करते हैं। आमीन बोलिए। मुझे अच्छा लगता है पास्टर साहब के शाम को सब जमा होते हैं प्रार्थना के लिए, और यहाँ पर जब आते हैं उनके सब बेटे भी आ जाते हैं। और आज के ज़माने में जवान लड़के तो गायब रहते हैं, उनका तो आता पता ही नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये 4 बातें हमेशा याद रखिएगा। पिछली बार मैं आया था तो एक विद्वान की 4 बातें सिखा के गया था। खाना आधा, पीना 2 गुना, कसरत 3 गुना और हंसना 4 गुना। खाना आधा खाइए, जबरदस्ती मत खाइए और खिलाइए मत। खा खा खत्म कर, तू खत्म हो जा पर खत्म कर, इतना जबरदस्ती न खाइए न खिलाइए। पीना 2 गुना, पानी खूब पीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी पीने की आदत डालिए खूब अच्छे से। लेकिन वो नहीं पीना है, नहीं तो आप बोले जीना है तो पीना है। तीसरी बात, खाना आधा, पीना 2 गुना, कसरत 3 गुना। मॉर्निंग वॉक कीजिए, जैसे हमारे कुरकुरे भाई डेली 5 बजे अपनी बेगम के साथ जाते हैं, हाथ पकड़ के कहते हैं ये वादा है हमारा, न छोड़ेंगे साथ तुम्हारा, और जो कहीं छोड़ के मायके तो हाथ पकड़ के ले आएंगे दोबारा। उन्होंने आज तक मायके जाने ही नहीं दिया। हालेलुया बोलिए। और वो खुद भी मायके जाती ही नहीं है, उसको इतना अच्छा लगता है कि मैंने कभी उसको मायके में ही नहीं देखा है। हालेलुया। और हंसना 4 गुना, हमेशा हंसिए। घर में ऐसा माहौल रखिए कि कभी कभी आप लोग हंसे, जब भूखों के समान रहते, एक अपना ही सब्जी बनाना, दूसरा सब शांत है। मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में 4 बातें कभी नहीं भूलना। बेशक आपकी सामर्थ कम है, लेकिन आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। आमीन। और आपको परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का पालन करना है। आमीन बोलिए। उसने आज्ञा दी है कि मेरे अलावा किसी की उपासना नहीं करना है। आमीन बोलिए। तो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, स्पष्ट है। और इसीलिए हमें कभी परमेश्वर का इनकार नहीं करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। आमीन बोलिए। और इसके वचन को, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इस वचन को हमेशा थाम के अपने मनों में रखना है। आमीन। अब मैं आपको द्वार खोलने की बात बताता हूँ कि सारा द्वार तो बंद कर दिया शैतान ने। परमेश्वर ने सब द्वार अदन की वाटिका में खोल के रखा था। वहां पर जानवर, इंसान सब साथ में रहते थे, परमेश्वर आमने सामने रहता था, क्योंकि कोई द्वार बंद ही नहीं था। हालेलुया बोलिए। लेकिन जैसे पाप आया तो पाप ने सारे द्वार बंद कर दिए, ना कोई परमेश्वर से मिल सकता। और सब जो पवित्रता का द्वार बंद हो गया, उसकी जगह नग्नता आ गई, धार्मिकता का द्वार बंद हो गया, धर्म आ गया, आशीषों का द्वार बंद हो गया, श्राप आ गए। लेकिन यीशु जब इस दुनिया में आया, मंदिर का पर्दा जैसे ही फटा, परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का द्वार खुल गया। हालेलुया बोलिए। उसने कहा द्वार मैं ही हूँ, और हमारी सारे अधर्म उसने अपने ऊपर ले लिए और हमें धार्मिकता की झिलम पहना दी। जिस दिन हम यीशु मसीह का नाम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु को पहन लेते हैं। आमीन बोलिए। उसकी धार्मिकता को हम पहन लेते हैं। सारे श्राप खत्म हो गए, अब हम आशीषित हो गए हैं, आशीषों का द्वार खुल गया। हालेलुया बोलिए। सब प्रकार के रोग अब जाते रहेंगे और अब निरोगी रहेंगे, क्योंकि चंगाई का द्वार खुल चुका है। यीशु ने कोड़े खाए हैं और हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया बोलिए। अब हम अधोलोक में नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु अधोलोक तक चला गया है, इसलिए अब स्वर्ग लोक का द्वार खुल चुका है। और इसीलिए 2 प्रकार के लोग हैं। एक अंतिम बात बहुत गहरी बताऊंगा आपको। 2 प्रकार के लोग हैं जिनको वर्तमान भविष्य किसी बात की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे लिए परमेश्वर ने द्वार क्या करके रखा है? खोल के बोलिए। बोलिए। उठा के बोलिए। मुस्कुरा के बोलिए। द्वार खोल के रखा हुआ है। मुझे मालूम है
मैं आज से लगभग 25 साल पहले अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ा। मेरे पूरे खानदान के लोग, मेरे अधिकारी सब कहने लगे पागल हो रहे, तुम इतनी अच्छी बड़ी नौकरी सरकारी छोड़ रहे हो। मैंने कहा पागल नहीं हूं ना, होश ना। भविष्य जानते हो क्या होगा, तुम जानते हो? मैंने कहा सुनो, मैं मेरे भविष्य का बनाने वाला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे भविष्य को बनाने वाला है। मुझे आज भी मुझे ये नहीं मालूम रहता कि मैं कल का जाऊंगा कहाँ, परसों कहाँ सेवकाई करूंगा, अगले हफ्ते में कहाँ जाऊंगा, क्योंकि लगातार परमेश्वर मेरे लिए सब मुकर्रर करके रखा है। ऐसे मैं जानता हूँ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने सब प्रकार के द्वार खोल के रखे हुए हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल, अगर आप परमेश्वर से इन 4 बातों में बिल्कुल मजबूत है ना अपने विश्वास में, और आप इनकार नहीं करते, विश्वास और सामर्थ कम है लेकिन आपका विश्वास बिल्कुल सॉलिड है, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर आपके लिए लगातार द्वार खोलता चला जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, एक और अध्ययन दे रहा हूँ आपको स्टडी करने के लिए, दूसरा राजा और उसका 6वां अध्याय। पहले मैंने आपको अध्ययन का विषय दिया था न्यायियों की पुस्तक का 6वां अध्याय, और अब दूसरा राजा का 6वां अध्याय। अभी सिर्फ समझ लीजिए, अभी पढ़ने का समय नहीं, अभी सुन लीजिए, घर पे जाके पढ़िएगा। और वहां पर आपको मालूम है 2 व्यक्ति हैं, एक अलीशा है और एक उसका टहलुआ है। और ये अलीशा कौन है? जो परमेश्वर के संग रहता है, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलता रहता है। और जब ये वहां पर गया, अरामी लोग हैं और अरामियों का इजराइलियों से झगड़ा चल रहा है, और जब इन दोनों का झगड़ा चल रहा है तो इजरायली राजा की मदद करने के लिए परमेश्वर ने अलीशा को भेजा है। हालेलुया। जब उसको अलीशा को भेजा है तो अलीशा सब काम करता है। तो अरामी राजा सोच रहा है कि कौन व्यक्ति है जो सारी बातें राजा को बता देता है, तो वो पूछता है अपनी प्रजा के लोगों से। तब उसको पता चलता है अलीशा नाम का एक व्यक्ति है जो ये काम करता है, पकड़ो उसको। जाके कहाँ है? वो दोतान की नाम की जगह में है, और वहां पर पूरी सेना भेज दी उसने, अरामियों की सेना। उसने दोतान के घर को पूरी चारों तरफ से घेर लिया। और सुबह जैसे ही टहलुआ उठा, और जब उसने उठा और उठकर देखा तो चारों तरफ जो है, चारों तरफ क्या है? परमेश्वर की स्वर्गदूतों की सेना उससे बड़ी उसके आगे लगी हुई है। हालेलुया बोलिए। और तब परमेश्वर का दास क्या कहता है? अलीशा अपने सेवक से हाथ उठाकर वचन बोलिए, जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है, वो उनसे जो उनकी ओर है, जो उनकी ओर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या प्रार्थना कर रहा है अलीशा? हे परमेश्वर, तू मेरे सेवक की आत्मिक आंखें क्या कर दे? खोल दे। तब जब वो आंखें खोली तब उसको दिखाई दिया कि यहाँ तो बहुत बड़ी सेना है परमेश्वर की। तब परमेश्वर का दास, फिर देखिए, याद रखिए, यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? किसी ने कहा तू योना है, तू यिर्मयाह है, ये भविष्यद्वक्ता है। पतरस से पूछा तू क्या कहता है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। तब क्या कहता है प्रभु यीशु? हाथ उठाकर वचन बोलेंगे, मैं तुझे स्वर्गराज की कुंजी देता हूँ, स्वर्गराज की कुंजी देता हूँ। जो तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा, स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा। पृथ्वी पर खोलेगा, पृथ्वी पर खोलेगा, स्वर्ग में खुल जाएगा, स्वर्ग में खुलेगा। आमीन बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जो दाऊद के वंश की कुंजी रखता है, उस कुंजी को हमें भी दे दिया है ताकि हम भी बांध सके। आमीन बोलिए। ये बेटी जो उपवास यहाँ सामने आई है और यहाँ गाना गा रही थी, जो बोलती है मैं लगातार प्रार्थना करूंगी और मुझे परमेश्वर और ज्यादा भाषाओं का वरदान दे, आज मैं उनके लिए एक और भविष्यवाणी मैं करता हूँ, और वो ये है कि अब वो दुष्ट आत्माओं को जहाँ जब कभी यीशु के नाम से बांध देंगी, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हमारे पास हमें अधिकार लेना है। परमेश्वर यीशु मसीह में तूने मुझे ये अधिकार दिया है, यीशु के नाम से मैं इस दुष्ट आत्मा को बांध देता हूँ। आमीन। और इस घर में यीशु के नाम से शांति को खोल देता हूँ। ये अधिकार का आज के बाद इस्तेमाल कीजिए। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए द्वार क्या कर दिया है? खोल दिया है। और दाऊद के वंश की कुंजियां हमें मिल गई हैं। आमीन। पिछले दिन
और जब मैंने कहा आपका नाम कुंजी लाल है तो मैंने प्रचार ही कुंजियों के ऊपर किया कि मैंने कहा प्यारे लाल, कुंजी लाल, अब तुम आज के बाद याद रखो कि तुम्हें स्वर्ग राज की क्या मिल गई है, कुंजी मिल चुकी है। आमीन बोलिए। हम जाकर खोलेंगे, हम जाकर खोलेंगे। परसों की रात में 11 बजे के आसपास एक फोन आया, अच्छा साहब हमारा छोटा बच्चा सबको मार रहा है, पूरे घराने के लोगों को मार रहा है, रो रहा है, मार रहा है, वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा सब उसको बुला के लाएगा, यीशु के नाम से है दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बांध देता हूँ, दोबारा कभी भी इस शरीर में प्रवेश मत करना। और उसके बाद परमेश्वर की शांति पूरे परिवार में आ गई। हालेलुया। अपने जीवन में आज के बाद याद रखना है कि हमें भी परमेश्वर ने अलीशा के समान बांधने और खोलने का अधिकार दे दिया है। आमीन बोलिए। अब ये अंतिम बात बता रहा हूँ, 5 मिनट और गौर से सुनिएगा। और अलीशा जो है अब बाहर निकलता है और अब फिर प्रार्थना करता, परमेश्वर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनकी आंखों को बंद कर दे, सारे अरामियों की, जो ये सेना है सब अंधे हो जाए, सब अंधे हो जाए। फिर उतर के उनको आगे ले जाता है और दूर ले जाके कहता परमेश्वर इनकी आंखों को खोल दे। तब उसके बाद वो सब डर जाते हैं। तो फिर इजराइल का राजा क्या कहता है, क्या अलीशा हम इनको मार डालें क्या? नहीं नहीं नहीं, मारो नहीं, अपने शत्रुओं से प्रेम करना सीखो, सबको भोजन करा के यहाँ से भेज दो। हालेलुया। जितने मारने के लिए आए थे सबको भोजन करा के भेजा, क्योंकि केवल मसीही धर्म ही हमें ये सिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं से कभी पलटा लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भोजन करा और भोजन करा कर उनको भेज। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं। एक गेहजी है जिसको कुछ नहीं दिख रहा है, वो जो नामान नाम की कोड़ी के पास गया, कहने लगे कपड़ा दे दे, वस्त्र दे दे, जो सोना चांदी दे दे, और वो गया लौट के आ रहा था। तो जैसे ही लौट के आया तो अलीशा ने कहा सुन, मैं देख रहा था, मेरी आंखें खुली हुई थी, तू वहाँ लालची इंसान, तू वहाँ लालच के सबब से चला गया, और इसीलिए क्या ये समय वस्त्र बटोरने का है, सोना चांदी बटोरने का है? डांटता है उसको। जानवर पालने का भी समय नहीं है, सारा समय परमेश्वर के लिए है। कल ही मैं यहाँ आने से पहले परसों एक रात में डिनर के लिए गया एक परिवार में, वहाँ आदमी केवल 2 थे और कुत्ते 8 थे। और जब मैं खाना खाने के बाद प्रार्थना कर रहा था तो मेरे हाथों में वो खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसकी खुशबू हाथ धोने के बाद भी नहीं गई थी। तो 8 कुत्ते मेरे हाथ चाट गए। मैंने कहा, मैंने निकलते निकलते उनको कहा एक पर्ची में लिख के 2 राजा 4 अध्याय 5 अध्याय 26 वचन घर में पढ़ लीजिएगा। और मैं निकल गया वहां से। वहां वही लिखा है, क्या ये समय जानवर पालने का है? 8 कुत्तों को पालोगे तो दुआ कब करोगे, प्रार्थना कब करोगे, संगति कब करोगे? प्यारे दोस्तों, लेकिन अपने जीवन में याद रखिए कि जो गेहजी है उसकी आंखें बंद हैं, उसके लिए सब द्वार क्या है? बंद है, क्योंकि उसका ध्यान संसार और संसार की वस्तुओं में है। अंतिम बात, और अलीशा की आंखें खुली हुई हैं, क्योंकि उसको संसार और संसार की बातों से कोई मतलब नहीं है। उसका ध्यान केवल ईश्वर में है, ईश्वर की बातों में है। अगर आप अलीशा के समान अपना ध्यान परमेश्वर में हमेशा लगा के रखें, संसार में रहना है लेकिन संसार के समान नहीं बनना है। आमीन बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो अधिकारी मेरे विभाग के मुझे बोलते थे तुम पागल हो गए हो, तुम ये नौकरी छोड़ रहे हो, वो आज रिटायरमेंट के बाद वो जब मुझे मिलते हैं तो खड़े होकर नमस्ते करते हैं। आपने ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आप अभी तक बिल्कुल निरोगी हो। और हमको देखो, आप दिन में 6 बार दवाइयाँ खाते हैं हम लोग। यह है क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर से जुड़ा रहेगा उसके लिए सब द्वार हमेशा खुले हुए हैं। आंखों को बंद करेंगे, अपना सिर झुकाएंगे और मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इस समय दारू भी ले लेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब मिल जाएंगे अपने स्थान पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी समझ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर
करने वाला है मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। अगली बार तेरी समझ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। छोटी प्रार्थना मेरे पीछे बोलिए। हे यहोवा परमेश्वर, आपने मेरे लिए एक द्वार खोल रखा है परमेश्वर। लेकिन आप चाहते हैं मेरी सामर्थ बेशक कम हो, लेकिन मेरा विश्वास बड़ा हो। मैं आपके वचन का पालन कर सकूं, कभी इनकार ना करूं, आपके धीरज के वचन को थामा रहूं। आज मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन भर फिलाडेल्फिया की विश्वास योग्य कलीसिया के समान मैं भी चार बातों में दृढ़ रहूंगा। परमेश्वर आप जानते हैं मेरे लिए क्या द्वार खुलना है। वर्ष 2026 में मेरे लिए मेरी इच्छा के अनुसार हर द्वार को खोल कर मुझे आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं भी अंत में छोटी दुआ करूंगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आप द्वार हैं, आपने सारे द्वार खोल रखे थे, क्योंकि आप अपने लोगों से कोई द्वार बंद नहीं कर सकते। लेकिन शैतान ने पाप को लाकर द्वार बंद किया, लेकिन आपने फिर से यीशु मसीह में हमारे लिए सब द्वार खोल दिए हैं परमेश्वर। लेकिन उस द्वार के खुलने में हमारा विश्वास पहले जरूरी है परमेश्वर। बेशक सामर्थ कम हो, हम कभी आपका इनकार ना करें, लेकिन हमेशा इकरार करें परमेश्वर। और खुदा हम आपके वचन का पालन करें परमेश्वर पिताजी, आपकी आज्ञाओं के अनुसार हम स्थिर रहें परमेश्वर यहोवा। और खुदा हम अंत तक धीरज धर कर रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ परमेश्वर, ये मेरे अपने लोग हैं प्रभु, ये मेरी अपनी कलीसिया है। मैं आज से इस कलीसिया को फिलाडेल्फिया की कलीसिया का नाम देके जाता हूँ परमेश्वर यहोवा। मैं आपसे दुआ करता हूँ इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया के एक एक जन को आशीष दीजिए पिता। जो बेरोजगार हैं उनको इसी दिनों में इसी वर्ष में अच्छा रोजगार मिल जाए। जो अविवाहित हैं उनके लिए अच्छी बेटी बेटा आपकी ओर से मिल जाए। जो निसंतान है परमेश्वर उनके लिए द्वार खुले और उन्हें संतान का सुख मिल जाए परमेश्वर पिताजी। जो कमजोर बीमार हैं उनकी कमजोरी निर्बलताएं दूर हो और उन्हें चंगाई मिल जाए। और सबसे बढ़कर परमेश्वर
परमेश्वर पिताजी जो वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, जिनको अभिषेक नहीं मिला है परमेश्वर पिता, जिनको वरदान नहीं मिले हैं परमेश्वर, उन्हें आपके आत्मा के द्वारा इन्हीं दिनों में सब वरदानों का द्वार खुल जाए। आपके अच्छे प्यारे दास दासी के लिए धन्यवाद, जिन्होंने जीवन भर दुख उठा उठा के सेवा की है परमेश्वर, आने वाले दिनों में उनके लिए भी अद्भुत द्वारों को खोलकर अपनी महिमा को दीजिएगा। दीर्घायु दीजिए तीनों बेटों को परमेश्वर को पता है कि आशीष देना जो बेटा गया है उसे कामयाबी के साथ लेकर आना, आपने उसके लिए द्वार खोल दिया है आज परमेश्वर, हमारा विश्वास है जब वो आएगा तो परमेश्वर खुले हुए द्वार के साथ आएगा, हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना है बड़े बेटे के भी जो इच्छा है आने वाले दिनों में हर एक द्वार उसके लिए खुल जाए, और हमारा प्रधान छोटे बेटे को भी हम धन्यवाद देते हैं, आपने छोटी उम्र में बहुत ज्ञान बुद्धि दी है, वो बच्चा भी आपकी निरंतर महिमा करे और आगे बढ़ सके, और परमेश्वर को अच्छी बेटियां आपके अनुग्रह से घर में आ सके। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ हमारी बहन प्रभु जो परमेश्वर दूर से हल्दी से अपने बहू के साथ आई है, बहू को भी संतान सुख दीजिए परमेश्वर, और हमारी बहन के जो बेटे हैं अविवाहित हैं उनको भी योग्य जीवन संधियां मिल जाए परमेश्वर, उनके नए बिजनेस को आशीष दीजिएगा परमेश्वर। एक और बेटी ने आपसे भाषाओं का वरदान मांगा है, आज से द्वार खोल लिया है, अनगिनत भाषाएं और भाषाओं का अनुवाद कर देंगे, आज से उनको नई आशीष मिल जाए खुदा। छोटे प्यारे बच्चे अच्छी कामयाबी पाए परमेश्वर, और खुदा जो बीमार है आज चंगाई के साथ जा सके। धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, जो भेंट डाली गई है परमेश्वर, आपका वचन हमें सिखाता है भेंटों से द्वार खुल जाते हैं, इसलिए परमेश्वर ईमानदारी से हर एक जन अपना दशमांश छुपाना कभी ना भूले, क्योंकि भेंटों से द्वार खुलते हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है। और खुदा हमेशा आपने बढ़कर परमेश्वर पिताजी इस मकी दुनिया के लोगों के समान आपके लोग भेंट डाल सके। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, सब दानदाताओं को आशीष दीजिएगा, यीशु नासरी के नाम से विश्वास के साथ ये दुआ मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना है हमारे पिता, आपका